सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की कहानी है सौतेली माँ। नागपुर के एक छोटे से गांव में संजय नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी 3 बहन थी। संजय अपनी तीनों बहनों से छोटा था। संजय के पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन संजय की अपनी माँ गुजर चुकी थी और संजय के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। संजय की सौतेली माँ थी, जो कि उसे कभी प्यार नहीं करती थी। संजय का एक सौतेला भाई भी था, अजीत। वह बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था। संजय के पापा संजय और उसकी तीनों बहनों को लेकर बहुत ही परेशान थे। वह सोचते थे कि उन चारों का भी एडमिशन मैं उसी स्कूल में करवा दूं, परंतु उसकी सौतेली माँ यह नहीं होने देती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उन चारों को घर के कामों में लगा दिया करती थी। परंतु वह चारों भाई बहन समय निकाल कर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। वह भी सौतेली माँ को अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि वह चारों पढ़ाई ना करें, इसीलिए उसकी सौतेली माँ को यह डर लगा रहता था कि यह तीनों अगर पढ़ाई कर लेंगे तो मेरे बेटे से आगे न हो जाएं। इसलिए उसकी माँ हमेशा उसे कामों में उलझाए रखती थी। परंतु वह चारों कुछ समय निकाल कर रोजाना ही स्कूल जाया करते थे। यह बात उसकी सौतेली माँ को पता नहीं थी। धीरे धीरे स्कूल जाकर बहुत कुछ सीखने लगे। एक दिन उसके पिताजी मार्केट गए हुए थे। वह मार्केट से वापस लौटते समय एक पेपर लिए और उसे घर पर आकर पढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद उसके पिताजी अपने दफ्तर के लिए निकल गए। तब वह चारों भाई बहन बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। तभी उसकी सौतेली माँ ने देखा कि वह चारों को पेपर पढ़ना कैसे आया। वह तो कभी स्कूल नहीं जाया करते थे। तभी उसकी सौतेली माँ उस तीनों की बहुत पिटाई की और यह पूछने लगी कि उन्हें यह पेपर पढ़ना कैसे आया। वह चारों भाई बहन डर के मारे बता दिया, हम लोग रोजाना ही एक छोटे से स्कूल में जाया करते हैं पढ़ाई करने के लिए। तभी से कई दिनों तक उसकी सौतेली माँ ने उन चारों को स्कूल जाने नहीं दिया। फिर वे चारों कुछ दिनों बाद फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। यह बात उसकी सौतेली माँ को इस बार पता नहीं चली। जब उसकी सौतेली माँ सो जाया करती थी, तब वह चारों स्कूल जाया करते थे और उनका बेटा तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। हमेशा स्कूल में लास्ट आया करता था और सारे बच्चे उसे खूब चिढ़ाया करते थे। यह बात उसकी माँ को पता नहीं था। वह अपनी माँ से यह बात छुपाया करता था। एक दिन प्रिंसिपल का कॉल आया। उसने उसकी माँ को स्कूल पर बुलाया और बताया कि वह स्कूल में लास्ट आता है, यहाँ तक कि वह पढ़ाई भी कम करता है और बदमाशी ज्यादा करता है। इसी तरह रहा तो मैं स्कूल से निकाल दूंगा, आप इस पर ध्यान दें। जब उसका बेटा स्कूल से घर आया तो उसकी माँ ने यह बात बताई, तो उसके बेटे ने बोला, माँ तुम तो बहुत अच्छी हो। यह बात प्रिंसिपल तो झूठ बोल रहा था। उसकी माँ ने अपने बेटे पर विश्वास कर लिया। एक दिन वह स्कूल गया और उसके प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से वापस कर दिया। तब से वह पूरा दिन स्कूल न जाकर कहीं खेला करता था और स्कूल की छुट्टी के समय घर आ जाया करता था। एक दिन उसके पिताजी दफ्तर से जल्द ही घर आ रहे थे, तो उसने अपने बेटे को देखा फील्ड में क्रिकेट खेल रहा था स्कूल के यूनिफॉर्म में। तभी वह चुपचाप घर आ गए और जब उसका बेटा घर आया तब उसने उसको बहुत ही मारा और यह बात पूछी कि तुम उस फील्ड में क्या कर रहे थे स्कूल छोड़कर। तो उसने यह बात बताया कि हमको तो 1 महीने पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया है। तो उसके पिताजी ने कहा, तुमने यह बात हमें क्यों नहीं बताई?
उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमने नहीं बताया। तभी उसके पिताजी ने उसको सरकारी स्कूल में डाल दिया और उन चारों भाई बहन को उसी स्कूल में एडमिशन करवाया जिस स्कूल में वह पढ़ा करता था। कुछ दिन के बाद वो चारों भाई बहन बहुत ही पढ़ने में तेज हो गए और अच्छे नंबर लाया करते थे। सौतेली माँ का बेटा नालायक हो चुका था। जब वह धीरे धीरे बड़े हुए तो वह चारों भाई बहन की अच्छी जॉब लग गई और उसका बेटा गुंडा बन चुका था, जो कि एक माफिया के गैंग में था। उसके बेटे ने अपने ही माता पिता को धमकी दिया, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, नहीं तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। यह बात जब उन चारों भाई बहनों को पता चला तो वह चारों भाई बहन पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेंट लिखवाया। तभी पुलिस ने एक्शन लिया और उसको पकड़कर थाने ले गए। उसके खिलाफ पहले से ही काफी केस दर्ज थे, इसलिए उसे उम्र कैद हो गई। तभी से उसकी सौतेली माँ उन चारों को पसंद करने लगी और वह चारों भाई बहन, उसकी सौतेली माँ पापा सब साथ में ही रहते लगे और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।